लाशों के बीच जश्न कितना सही है? क्या यह जश्न टाला नहीं जा सकता था? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की ये गर्दा उड़ाती हुई तस्वीर है। दरअसल बिहार में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट एनडीए ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी भले ही नंबर 1 की पार्टी बन गई हो, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की सीटों में बहुत कम अंतर है। इनफैक्ट उसके सारे सहयोगियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, चाहे मांझी की बात हो, चाहे चिराग पासवान की बात हो, और हर लिहाज से इस जीत का जश्न तो मनाया ही जाना चाहिए। लेकिन अब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जश्न मनाने के लिए तो मोदी जी आ जाते हैं, लेकिन जब शोक मनाना हो या फिर सवालों के जवाब देने हो तो विदेश क्यों भाग जाते हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो कुछ इस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ, और वो भी जो अपना साफा होता है, मफलर होता है, गमछा होता है, उसको ऐसे कुछ उड़ाकर जीत का जश्न मना रहे थे, और कार्यकर्ता उन पर कुछ इस तरह से निहार हुए जा रहे थे। ये तस्वीर खूबसूरत है। मतलब प्रधानमंत्री हर लिहाज से, बीजेपी हर लिहाज से इस जीत को सेलिब्रेट करना डिजर्व करती है। ये बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने इसके लिए मेहनत की है, बीजेपी ने ये जीत अर्न की है। लेकिन दोस्तों, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब इस जगह में पीएम मोदी आए होंगे तो क्या उन्हें एहसास होगा कि जिस वक्त वो ये जश्न मना रहे हैं उस वक्त देश के, हमारे देश के एक हिस्से में बम ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न मना रहे थे बीजेपी की जीत का, उस वक्त के आसपास करीब 11:22 के आसपास जम्मू कश्मीर के नौगांव में पुलिस स्टेशन में एक बम धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। ये बम धमाका आतंकी धमाका नहीं था, लेकिन ये बम धमाका अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, जहां पर मोदी जश्न मना रहे थे बीजेपी मुख्यालय, वहां से कुछ ही दूरी पर लाल किला है। वही लाल किला जहां अभी कुछ दिन पहले, महीना 2 महीना नहीं हुआ है उसको, कुछ दिन पहले, गिनती के दिन हुए हैं, एक भीषण बम धमाका हुआ था, एक आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले में करीब 12 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, ये आतंकी हमला इतना भीषण था कि आसपास के लोगों को ये लगा कि भूकंप आ गया है। मतलब जो आसपास की गाड़ियां थी उनके परखच्चे उड़ गए। दोस्तों, बड़ा सवाल अब विपक्ष ने उठाना शुरू कर दिया है कि ऐसा क्यों होता है कि जब जश्न मनाना होता है तो मोदी जी आ जाते हैं, लेकिन जब सवालों के जवाब देने होते हैं तो मोदी जी गायब हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो दिल्ली ब्लास्ट है, इसमें जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि ऐसी जो गाड़ी खरीदी गई थी जिसपे ब्लास्ट हुआ था, ऐसी करीब 32 गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां कई शहरों को दहलाने के लिए बाकायदा खरीदी गई, तैयार की गई थी, और कई शहरों को दहलाने की साजिश थी। कितना बड़ा मामला है, आप सोचिए। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में आतंकियों ने ये हरकत अंजाम कर दी, तब जब अभी पहलगाम में आतंकी हमला कुछ महीने पहले हुआ है। देश ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद ये बताया गया कि उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला आएगा। इस बिहार चुनाव में भी मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे थे, लेकिन देश ये जानना चाहता है, इनफैक्ट मैं तो एक पत्रकार के तौर पर ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी का दिल कैसे कर गया कुछ इस तरह से जश्न मनाने का, जीत का। क्या इसको टाला नहीं जा सकता था जब अभी 3-4 दिन पहले इतना भीषण बम धमाका हुआ है उसी दिल्ली के, उसी इलाके के बिल्कुल पास जहां बीजेपी का मुख्यालय। 2, क्या ये जश्न का वाकई में वक्त है? दोस्तों, बीजेपी एक पार्टी है और भारत सरकार अलग एंटिटी है। भारत सरकार बीजेपी नहीं है। भारत सरकार का मुखिया जश्न जब मना रहा है, अगर वो जश्न के लिए अवेलेबल है तो उसको सवालों के लिए भी अवेलेबल क्या नहीं होना चाहिए? ये विपक्ष पूछ रहा है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में कहा है, यह है मोदी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। जब देश में आतंकवादी हमला हुआ तो तुरंत विदेश चले गए, और जैसे ही राजनीतिक तौर पर चेहरा चमकाना था तो गमछा लहराते हुए सामने आ गए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन आतंकी हमला हुआ, लाल किले में बम विस्फोट हुआ, अगले दिन सुबह भूटान की अपनी तय कार्यक्रम में चले गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि वो भारी मन से आए हैं, ठीक है, लेकिन भारी मन से आने के बाद भी उनकी तमाम तस्वीरों में मुस्कुराहट दिख रही थी, चहचहाहट दिख रही थी, जो कि हो सकती। कई बार हमको मुस्कुराना पड़ता है क्योंकि आप सरकारी कार्यक्रम में आए हैं, आप मुंह बना के तो नहीं रह सकते। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि इस मामले में एक्शन कहां तक हुआ है? भाई, ये तो देश जानना चाहता है ना। जब प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं, पहली बात तो उनसे सवाल ही कौन पूछने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह के आतंकी हमले होते हैं तो ये कह देते हैं हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे षड्यंत्रकारियों को, तब तो इतना ऐसा जवाब होता है 1.5-2 मिनट में बात खत्म। लेकिन जब जश्न मनाना होता है तो मोदी जी पूरा जनसभा करते हैं। कल बीजेपी के दफ्तर में मोदी ने केवल कुछ इस तरह से तस्वीरें
मफलर उड़ाते हुए और गमछा उड़ाते हुए नहीं खिंचाई हैं, बकायदा उन्होंने पूरा एक भाषण दिया जिसमें वो गर्दा उड़ाने की बात कर रहे थे कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया। जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिहार में बीजेपी की जीत बड़ी है, वो हर लिहाज से डिजर्व करती है जीत। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से देश कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता है। कश्मीर में कल रात जो धमाका हुआ, वो धमाका आतंकी धमाका नहीं था, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, पुलिस भी साफ कर चुकी है। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अमित शाह पूरे वक्त पटना में बैठे रहे, पूरा चुनाव, उसका बहुत फायदा भी हुआ बीजेपी को। लेकिन अमित शाह ने दिल्ली धमाकों पर जो आखिरी ट्वीट किया है अधिकारियों के साथ बैठक वगैरह लेते हुए, जिसमें वो एक्शन वगैरह ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दोस्तों वो तो आपको पता है ना, फोटोजेनिक के लिए पूरे बाकायदा तैयारियां की जाती हैं, एक जेस्चर का ध्यान रखा जाता है। इस ट्वीट के बाद अमित शाह का कोई ट्वीट नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में एक धमाका हुआ है, आतंकी धमाका, और गृह मंत्री अमित शाह का उसके बाद से कोई ट्वीट नहीं आया। इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, हुआ क्या, कैसे हुआ? दोस्तों, अभी तक इस मामले में क्या अमित शाह को देश को संबोधित नहीं करना चाहिए था? मोदी जी से तो शायद उम्मीद ही छोड़ दीजिए, लेकिन अमित शाह को तो देश को बताना चाहिए था। उस वक्त जब धमाका हुआ, अमित शाह ने एक बयान दिया, वो घटनास्थल पर गए, बात खत्म। दोस्तों, मोदी विदेश से आए, उन्होंने घायलों से मुलाकात की, बात खत्म, बस। आप सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में एक धमाका हो गया और उसके बाद अगले दिन जिस वक्त मोदी ये जश्न मना रहे हैं, उसके घंटे 2 घंटे आगे पीछे जम्मू कश्मीर में एक धमाका हो गया। दोस्तों, ये जो जम्मू कश्मीर में धमाका हुआ है, इसमें 9 लोगों की मौत हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जब धमाका हुआ उस वक्त पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी और उसी दौरान ये धमाका हुआ है। ये स्पष्ट है, ये आतंकी धमाका नहीं, लेकिन धमाका हुआ है। इस देश के 9 लोगों की जान गई है, कई लोग शहीद हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसी पर सवाल पूछे हैं। देर रात श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में हुए बम धमाके की खबर बेहद दुखद और चिंता बढ़ाने वाली है। कई बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई घायल हैं। परमात्मा शहीदों के परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे और घायलों को जल्द स्वस्थ करे। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन सरकार से यह सवाल जरूरी है, आखिर देश में ये क्या हो रहा है? दिल्ली धमाकों की गूंज अभी नहीं थमी थी और देश फिर एक धमाके से दहल गया। सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र और गृहमंत्री आखिर क्या कर रहे हैं? देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे और क्यों होने दिया जा रहा है? देश जवाब चाहता है। ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो गया और सरकार को आतंकी हमला स्वीकार करने में घंटों लग गए। ऐसा देश के इतिहास में मुझे तो कभी याद ही नहीं है कि सरकार को ऑफिशियली ये बोलने में कि आतंकी हमला हो गया कई घंटे लग गए। जब विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि बताइए तो सही कि आतंकी हमला है कि नहीं है, और अब जब इस आतंकी हमले को हफ्ता भी नहीं हुआ है, नॉट इवन अ वीक, प्रधानमंत्री उस आतंकी हमले के बेहद करीब अपने बीजेपी दफ्तर में बकायदा जनसभा कर रहे हैं, विपक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप जीते हैं भाई, जो जीता है वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जीत का जश्न मना के लंबी लंबी रैलियां और जनसभाएं कर सकते हैं, तो क्या देश के इंपॉर्टेंट सवालों को एड्रेस करना आपका कर्तव्य नहीं है? मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है तो क्या आप अपनी जवाबदेही से ही बच जाएंगे? भारत सरकार का काम चुनाव जीतना है क्या? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।